हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी तिरुपति की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी, उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे जो कि है iittp.ac.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विजिट करते ही आपको पीएचडी एप्लीकेशन से रिलेटेड दो ऑप्शंस दिखेंगे। फर्स्ट था नॉर्मल, देन ये इंटरनेशनल का है, राइट। तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली, अदरवाइज आप स्क्रॉल कर लीजिएगा। यहाँ लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हैं, इसमें भी देखिए ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन फॉर पीएचडी एंड एमएस रिसर्च। ओके, सो आपको इस पर क्लिक करना है। अगेन जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन यहाँ पे देखिए प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट, तो अब आपको जिस प्रोग्राम में इंटरेस्ट हो आप देख सकते हैं। देन गाइडलाइंस और इस इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। आपको पीएचडी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जब आप पीएचडी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ टैब्स दिख रहे हैं, सेक्शंस दिख रहे हैं। वन बाय वन आप इन्हें क्लिक करके देख सकते हैं इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। और इन्फॉर्मेशंस यहीं पे नीचे आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले डेट्स है, एप्लीकेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं एंड जो लास्ट डेट है वो है 14 अक्टूबर 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर रिटर्न इंटरव्यू जो भी होगा उसकी डेट है 5 से 18 नवंबर। एंड देन बाकी आप देख सकते हैं रिपोर्ट वगैरह कब करना है। तो चेंजेस होते रहते हैं डेट्स में, बट मोस्ट प्रोबेबली चेंज नहीं होंगे। तो आप अप्लाई अगर कर रहे हैं तो उसके बाद वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करिएगा। कोई इशू है, कोई क्वेरी है तो आप इन्हें इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, राइट। तो डेट्स हो गई। अभी हम गाइडलाइंस पे क्लिक करते हैं। तो गाइडलाइंस में देखिए अप्लाई कैसे करना है वही लिखा हुआ है। लिंक अभी हमने देखा अप्लाई ऑनलाइन का जो टैब था उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, राइट। प्रिंट आप अपने पास रख सकते हैं, सेंड नहीं करना बट अपने पास रख सकते हैं रिकॉर्ड के लिए, बिकॉज इंटरव्यू के टाइम आपको सबमिट लेकर जाना पड़ सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 400 है, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट्स के लिए एंड ओबीसी एनसीएल, ठीक है। एंड सभी कैटेगरी के फीमेल्स के लिए 200 है एंड SC ST PWD मेल कैंडिडेट्स के लिए भी 200 है। एप्लीकेशन फ़ी जो है रिफ़ंड नहीं होती है। आप एक से ज़्यादा डिवीज़न के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाउएवर जो मैक्सिमम है वो 3 है, ठीक है। एक बार एप्लीकेशन कर, आई थिंक उसमें ऑप्शन आएगा तो आप 3 डिपार्टमेंट्स के लिए साइमल्टेनियसली अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल, राइट। देन अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं रिटर्न इंटरव्यू के लिए तो उस केस में आपको एप्लीकेशन जो आपने सबमिट किया है उसका जो कॉपी है वो सबमिट करना होगा, दिखाना होगा। यू मस्ट प्रोड्यूस द कॉपी। इसीलिए बोला गया है कि आप अपने पास रखिएगा। जो रिजर्वेशंस के रूल हैं वो फॉलो होंगे एंड SOP जो है वो अपलोड करनी है आपको। देख लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अप्लाई करते टाइम ये जो फाइल्स हैं ये रेडी होनी चाहिए, बिकॉज़ ये सभी आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। यस, देन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स ये कैटेगरीज़ के लिए हैं। तो रेगुलर के अलावा एक्सटर्नल, पार्ट टाइम, इंटरनल कैटेगरी कैंडिडेट्स 3 और भी कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी हमने पहले भी देखा था। तो कोई भी इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम कैटेगरीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी एक्चुअली यहाँ पे मोड्स, फेलोशिप मोड्स के बेसिस पे जैसे डिवीजन किया गया है। सबसे पहले HTR है, यहाँ पे आप फुल टाइम PhD करेंगे ही एंड आपको फेलोशिप इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी, ओके। तो इसमें रेगुलर फुल टाइम स्कॉलर्स कैटेगरी है, राइट। देन नॉन HTR है, फेलोशिप नहीं मिलेगी। तो इसमें एक कैटेगरी एक्सटर्नल हो गई। आप कहीं के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, 2 years का एक्सपीरियंस है एंड आप अप्लाई करना चाहते हैं PhD में तो कर सकते हैं। आपको स्पॉन्सर कोई ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा, ओके। एंड आप ऑब्वियसली एम्प्लॉयड भी वहीं होने चाहिए। इस कैटेगरी में भी अगर आपका एडमिशन होता है तो जो रिसर्च वगैरह है वो आप रेगुलरली, मतलब जैसे होता है वैसे ही करेंगे नॉर्मली। बट येस, आपको यहाँ पे 2 सुपरवाइजर्स मिलते हैं, एक IIT तिरुपति के एंड एक आपका जो भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं जो लगेंगे, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट टाइम है, तो अगेन आप एम्प्लॉयड हैं, PhD करना चाहते हैं एंड इसमें भी 2 year का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, फॉर्मेट क्या है, वो सारी चीज़ें हैं, सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। देन इंटरनल मीन्स जो IIT तिरुपति के ही स्टाफ मेंबर्स हैं, रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, 2 years का आपके पास एक्सपीरियंस है वहीं पे एंड PhD करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरीज हो गई। नॉन HTR है तो बाकी तीनों में किसी को भी फेलोशिप नहीं मिलेगी। एरियाज़ की बात करें तो देखिए SOP मैंडेटरी है, किन किन डिपार्टमेंट्स के लिए वो आप देख सकते हैं। SOP टेम्पलेट के लिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा एंड एरियाज़, डिवीज़न एंड डिपार्टमेंट्स है नेक्स्ट। तो देखिए जैसे सबसे पहले है
केमिकल इंजीनियर। ओके, सो केमिकल इंजीनियरिंग डिवीजन में क्या क्या एरियाज़ अवेलेबल है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हम सेपरेटली डिस्कस नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी डिपार्टमेंट डिसिप्लिन है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है तो आप उसके एरियाज़ देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, देन थियोरेटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, देन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, देन इंटरडिसिप्लिनरी भी है सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट इज CSE, सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रिकल है, येस इलेक्ट्रिकल में है पावर एंड कंट्रोल, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, VLSI एम्बेडेड सिस्टम्स, देन सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, RF and microwave, next gen wireless communications and network, organizational behavior, HRM, then HSS में economics है, then operations management, industrial engineering है, then maths, stats, next is mechanical जिसमें advanced manufacturing है, then fluids and thermal engineering, next is robotics and mechatronics, then solid mechanics and design, theoretical physics, experimental physics एंड दैट्स इट। ओके, ये आपके ओवरऑल डिविजन्स या डिसिप्लिन्स डिपार्टमेंट्स जो आप कहना चाहें वो अवेलेबल हैं। राइट नाउ क्राइटेरिया, सो देखिए इसमें भी काइंड ऑफ डिसिप्लिन वाइज लिखा हुआ है। जैसे सबसे पहले इंजीनियरिंग है, सो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लिए ME MTech है, तो उस केस में एक्सटर्नल या जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो ME MTech MS बाय रिसर्च इंजीनियरिंग में है, या 5 years इंटीग्रेटेड मास्टर्स है, या ड्यूअल डिग्री इंजीनियरिंग में है, या MSc में MSc किया है बट एंट्री जैम के थ्रू हुई हो एंड IIT से किया हो, एंड CGPA 8 होना चाहिए मिनिमम। ओके, या BSMS है 5 year इंटीग्रेटेड, वो भी किसी CFTI से। तो इन सभी केसेस में गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर MSc डिग्री है, जैसे फिजिक्स वगैरह किसी में भी अप्लाई करें, MSc डिग्री है तो आपके पास कोई ना कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, ये 2 हो गया। देन थर्ड है डायरेक्टली BE BTech BS के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, गेट रिक्वायरमेंट नहीं है अगर CFTI से किया है एंड 8 CGPA है आपके पास मिनिमम। अकॉर्डिंगली 0.5 का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। नेक्स्ट है कि अगर किसी CFTI से किया है वो ठीक है, बट CGPA 8 से कम है तो उस केस में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। फिफ्थ है कि अगर CFTI से नहीं किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है, 8 से ज़्यादा है तो भी वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। राइट, देन सिक्स्थ है ME MTech MS बाय रिसर्च है 2 year का MSc IIT से है, तो ये एक्चुअली साइंसेस के लिए है, बट जो क्राइटेरिया है वो सिमिलर है जो भी हमने डिस्कस किया था। तो इसमें यस, तो अगर वो सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट इंजीनियरिंग में थी वैसे ही, तो गेट रिक्वायर्ड नहीं है। MSc IIT से किया है बट CGPA 8 नहीं है तो भी वैलिड गेट होना चाहिए। एंड अगेन डायरेक्टली BTech BE की बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट नहीं है अगर CFTI से है एंड 8 मिनिमम CGPA है। अगर 8 CGPA नहीं है तो गेट चाहिए, एंड IIT से नहीं किसी भी और इंस्टीट्यूट से है तो भी गेट चाहिए। HSS के लिए भी यस मास्टर्स डिग्री है, MA है तो साथ में गेट या नेट होना चाहिए। राइट, सो यस, सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है। ये HTRA कैटेगरी के लिए है, नॉन HTRA में कोई भी रिक्वायरमेंट गेट की नहीं है। ओके, बाकी हाँ ये क्राइटेरिया हैं जो अलग अलग कैटेगरीज़ के हैं तो इनको देख लीजिए। मेन यही है कि 2 years का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लास्ट डेट तक। राइट, फाइनेंशियल असिस्टेंस एक ही कैटेगरी को मिलेगा आपको पता है, एंड वो जो भी नॉर्म्स है UGC के आई थिंक 37 और 42,000 समथिंग वो मिलेगा प्लस HRA। राइट, नेक्स्ट है सिलेक्शन, सो आप अप्लाई करेंगे, स्क्रीनिंग होगी, फिर रिटर्न के लिए डेट आएगी, फिर इंटरव्यू होगा। अगर नंबर कम है तो डायरेक्टली इंटरव्यू भी हो सकता है, तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा। देन यहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वेरिफिकेशन के टाइम। देन नेक्स्ट इज़ फीस, और लिंक पे क्लिक करके आप फीस देख सकते हैं। एंड लास्ट इज अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। ओके, तो आपको अप्लाई करना है तो इसी के थ्रू करेंगे। सो दैट इज़ इट, ये था आज का वीडियो। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, कोई इशू है तो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड येस, यू कैन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता हो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।